नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्योर इमेजिनेशन में। दोस्तों, आज की कथा आधारित है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर पर। यह मंदिर हर साल अपने चढ़ावे में मिलने वाले सोना चांदी आदि के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है। पौराणिक कथा अनुसार इस मंदिर के तिरुपति जी अर्थात विष्णु जी के अवतार को गरीब माना जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि इतने चढ़ावे दान में मिलने पर भी इस मंदिर के भगवान गरीब क्यों हैं। कथा प्रारंभ होती है महर्षि भृगु से, जो स्वर्ग में देवताओं द्वारा एक यज्ञ का संपादन कर रहे थे। तब उनके सामने एक व्यवहारिक समस्या यह उत्पन्न हुई कि इस यज्ञ का प्रथम भाग किस देवता को समर्पित किया जाए। तब महर्षि भृगु ने ही इस समस्या के समाधान का दायित्व संभाला और वे ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने चले गए। सर्वप्रथम वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तत्पश्चात उनके साथ उन्होंने अशिष्टता का आचरण किया, जिससे ब्रह्मा जी उन पर कुपित होने लगे और कमंडल उठाकर उनके पीछे भागे। इसके बाद महर्षि भृगु शिव जी की परीक्षा लेने पहुंच गए और बिना उनके गणों की अनुमति लिए ही उनके विश्राम स्थान पर गए, जहां शिव जी अपने परिवार सह विश्राम कर रहे थे। शिव जी कुछ न बोले तो महर्षि ने उनके प्रति भी अशिष्टता का व्यवहार प्रदर्शन किया। तब शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और महर्षि भृगु वहां से भी भाग खड़े हुए। अब वे पहुँचे श्री हरि विष्णु के पास, जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी स्वयं उनके चरण दबा रही थी। श्री विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे। तब भृगु महाराज ने विष्णु जी की छाती पर अपने पांव से प्रहार कर दिया। विष्णु जी की आंखें खुली तो उन्होंने महर्षि के चरण पकड़े और कहा, ब्राह्मण देवता, मेरी छाती वज्र समान कठोर है। आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके मुझ पर बड़ी कृपा की। आपकी यह चरण चिन्ह मेरे वक्ष में सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे। महर्षि भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ और श्रीहरि की विनम्रता देख सभी ऋषियों ने यह निर्णय लिया कि यज्ञ का प्रथम भाग श्री हरि विष्णु को ही समर्पित किया जाएगा। परंतु महर्षि के इस प्रकार के आचरण से माता लक्ष्मी बहुत अधिक कुपित हो उठी। उन्होंने अपने पति पर भी बहुत अधिक क्रोध आया कि श्रीहरि ने महर्षि की उद्दंडता पर क्रोध करने व दंड देने के स्थान पर उनसे ही क्षमा मांगने लगे। ये अधर्मियों का नाश और धर्म की स्थापना कैसे करते होंगे। क्रोध में तमतमाती माँ लक्ष्मी ने बैकुंठ धाम व श्री हरि दोनों का त्याग करने का निर्णय ले लिया और उचित समय आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब श्री हरि हिरण्यकश्यप का वध करने वराह अवतार में धरती पर पहुँचे, तब माता लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़ तप करने लगी और अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री हरि ने जब वराह अवतार के रूप में अपना कार्य संपन्न किया और बैकुंठ आ पहुँचे, तब माता लक्ष्मी को न पाकर उन्होंने तीनों लोकों में माता को ढूंढा, पर वह ढूंढ कर थक गए, क्योंकि माता ने अपने तप से श्री हरि को भी भ्रमित कर रखा था। अंततः श्री हरि विष्णु को पता लगा कि माता लक्ष्मी अपना शरीर छोड़ चोल नरेश के यहाँ जन्म ले चुकी हैं। चोल देश के राजा आकाशराज निःसंतान थे। ऋषियों की आज्ञा से उन्होंने हल जोता और वह एक पेटी से टकराया, जिसमें सहस्त्र दल कमल के फूल पर उन्हें एक कन्या मिली। चूँकि कन्या कमल के फूल पर मिली थी, अतः उन्होंने उसका नाम पद्मावती रखा। श्री हरि को माता लक्ष्मी की स्थिति ज्ञात होते ही उन्होंने यह निर्णय लिया कि माता लक्ष्मी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझकर किया था, अतः वे अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए किसी अलौकिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपितु एक साधारण मानव की भांति ही उनका हृदय जीत लेंगे। श्री हरि ने श्रीनिवास का रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरण लिया और चोल नरेश के राज्य में उचित समय आने पर माता लक्ष्मी से मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन जब पद्मावती
जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी, वह बाग में फूल चुनने गई और श्रीनिवास भी वन में आखेट करने पहुँचे। तब एक सफ़ेद हाथी ने पद्मावती पर आक्रमण किया और उसके सभी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। तब श्रीनिवास ने यह देखकर अपने तीर से हाथी को रोका। तत्पश्चात राजकुमारी पद्मावती अर्थात माता लक्ष्मी और श्रीनिवास अर्थात साक्षात श्रीहरि के परस्पर अनुराग उत्पन्न हुआ। इसके बाद श्रीनिवास एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के वेश में चोल राज्य में विचरण करने लगे। इधर पद्मावती प्रेम विरह और व्याकुलतावश खाना श्रृंगार सब छोड़ कृशकाय होने लगी। तभी ज्योतिषाचार्य के आगमन की बात जानकर चोल नरेश ने श्रीनिवास को अपने महल में बुलवाया और अपनी पुत्री के विषय में चिंता व्यक्त की। तब श्रीनिवास ने उन्हें बताया कि आपकी पुत्री जब जंगल में गई थी, तब उनके प्राण बचाने वाले धनुर्धर के प्रेम विरह के कारण ही उनकी यह स्थिति है। राजा ने उस युवक से अपनी पुत्री की विवाह की इच्छा व्यक्त की और ज्योतिषी से उसके बारे में और बताने का आग्रह किया। तो श्रीनिवास ने उन्हें बताया कि वो कोई और नहीं, साक्षात श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राजा यह जानकर बहुत प्रसन्न हुए कि स्वयं चक्र शंखधारी श्री हरि ही उनके जमाई बनने वाले हैं, जो कि श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। सभी देवी देवता इस विवाह में सम्मिलित होने हेतु शुकदेव की सूचना पाकर उपस्थित हुए, परंतु स्वयं माता लक्ष्मी के त्याग दिए जाने के कारण श्री हरि को धन की चिंता सताने लगी। इतने बड़े राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए धन और वैभव की आवश्यकता थी, और वो भी साक्षात श्री हरि जिसे विवाह करने जा रहे हैं। तब सभी देवताओं ने मिलकर कुबेर जी का आह्वान किया। कुबेर ने श्री हरि से कहा कि मेरा सारा धन कोष आपका ही है, आप इससे जितना धन लेना चाहें उतना ले सकते हैं। परंतु श्री हरि ने उनसे कहा कि यक्षदेव, मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही आपसे धन उधार लेना चाहता हूँ। तब कुबेर ने उनसे कहा कि अगर आप एक साधारण व्यक्ति की तरह धन ऋण ले रहे हैं तो आपको यह ऋण एक निश्चित समय पर ही चुकानी भी पड़ेगी। तब श्री हरि ने यक्षराज कुबेर से यह आश्वासन लिया कि वे एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उनके धन कोष से धन लेंगे और यह धन उनके भक्त कलयुग के अंत तक चुका देंगे। अपने भक्तों के इस उपकार को श्री हरि उन्हें धनवान बनाकर चुका देंगे, अर्थात श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से भक्त धनवान बनते और उनका ऋण चुकाते जाएंगे। श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्त मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता और न ही कोई याचक होगा। कलयुग के अंत तक श्री बालाजी भगवान धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा और मेरे भक्त दान से मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे और मेरे इस विवाह में लिए गए ऋण को उतारने में मेरी मदद भी करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर ने भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। इस समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिवजी बने। कहा जाता है आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिवजी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। तो दोस्तों, यह थी भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते की एक अनोखी और रोचक कथा केवल हमें अपने देवताओं के प्रति कृतज्ञ होने का भाव सिखाती है, ताकि हम भी बरगद के पेड़ की तरह अपने जड़ों से जुड़े रहें
और उन्नति की शिखरों में भी अपने धरा पर मजबूत बने रहें। आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।